गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के सेशन में जो कि हेल्थ एंड वेलनेस के वेबिनार्स में आज हम वापस बात करने वाले हैं, फिर से चर्चा करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आज भी एक और ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं मैं आपके सामने। मेरा नाम है रिद्धि एंड मैं यहाँ पर एक सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच हूँ। आपको हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने का काम करती हूँ। और आज के दिन बहुत एक ऐसा चर्चित टॉपिक नहीं कह सकते, बट हाँ, ये प्रॉब्लम सभी को होती है। वैसी एक प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मैं आई हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस, एसएचपीएल के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के जरिए इस प्रॉब्लम का हम निवारण कर सकते हैं। तो कितने लोगों को पता है आज का टॉपिक? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं इस सेशन को, ताकि दोनों की, आपकी और मेरी दोनों की एनर्जी बरकरार रहे 9 बजे तक। यस, लिखिए चैट बॉक्स में अगर आप आज का सेशन, यस वेरी गुड, आज के सेशन का टॉपिक अगर आप जानते हैं। ओके राहुल जी, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो आई डेफिनेटली टेल यू। बाकी के क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राइट? हाँ, जिनको पता है, यस वेरी गुड बीबू जी। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है और साइड में मेरा वीडियो आपको दिख रहा है? यस, ओके, लवली। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। यस, हम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर स्पेशली एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड बॉडी पार्ट है। राइट, इसको हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं, राइट, और वो है आपकी आंखें। राइट, आपकी आंखों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सी बीमारियां आमतौर पर होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है विद द करेक्ट न्यूट्रिशन। यानी कि आपके पोषण, आपके बॉडी के अंदर जो भी पोषण जा रहा है खाने की मदद से या सप्लीमेंट की मदद से, उससे आप अपनी आंखों का जो है जो आंखों का स्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ताकि जो काम आंखें करती है वो और कोई बॉडी पार्ट नहीं कर सकता है ना। जो काम आंखें कर सकती है, कितनी अमूल्य चीजें है ये, राइट? दोनों दोनों आंखें। तो जो चीज आंखें करती है वो इररिप्लेसेबल है, यानी कि इसका और कोई दूसरा हल नहीं है। राइट, इसका और कोई दूसरा क्या कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि प्राइज विनर को क्या हम, ये जैसे कि हम कहते हैं कि इसके बाद ये है जो ये कर सकता है, पर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रनर अप नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं आई हेल्थ के ऊपर, यानी कि आंखों को किस तरह से हम हेल्दी रखें, और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो हम देखेंगे आज के सेशन में कि कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज है जो हो सकते हैं आमतौर पर। और आप लोग में से बहुत लोगों को ये होगा, ये जो चीजें आज मैं बताने वाली हूँ उनमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी हो चुकी होगी, पर उसको भी कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, राइट, आज की जो हमारी जीवन शैली है, उसकी वजह से पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है आज की जीवन शैली के कारण। तो नंबर वन, जो एक बदलाव आया है बहुत सालों पहले तक ये नहीं था, पर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और भी बहुत सारे दूसरे कारण हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो स्क्रीन टाइम है, राइट, स्क्रीन टाइम किसको कहते हैं? आपके सामने अभी आप एक स्क्रीन देख रहे हैं जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, राइट, या चाहे वो टैबलेट हो, तो उसको एक स्क्रीन कहते हैं। ओके, तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज्यादा मोबाइल, टैबलेट्स और टेलीविजन और लैपटॉप यूज करने लगे हैं। ओके, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, बिकॉज तभी इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता था ये सारी चीजें, ज्यादा से ज्यादा टीवी होता था,
राइट। पर अब जो है बच्चा बच्चा इसको यूज कर रहा है, और इसीलिए हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण, अभी जो जीवन शैली हम जी रहे हैं उसके कारण बहुत सारे आंखों से संबंधित इश्यूज आ रहे हैं, आई रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। करेक्ट। तो उससे होता क्या है कि डेफिनेटली आपका स्क्रीन टाइम जब बढ़ता है तो आपका एक और स्वाभाविक है कि आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, यानी कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा काम करती है, बिकॉज आपका जो टाइम है व्यूइंग का वो बढ़ गया है पहले से। राइट। पहले हम कुछ जरूरी चीजें, पहले वो जो फोन आता था जिसपे वो डायल पैड होता था, नॉर्मल सा फोन, उस पे किसी को इतना टाइम नहीं था उस पे टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ खास होता नहीं था। पर आज हमारी पूरी जिंदगी मोबाइल फोन पर चलती है। राइट। सो डिजिटल आई स्ट्रेन जैसी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में आगे बताऊंगी मैं आपको कि एग्जैक्टली ये क्या है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। तो जो लैपटॉप, डेस्कटॉप्स वगैरह यूज करते हैं उससे होने वाली आंखों की प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर करते हैं, स्क्रीन एक्सपोजर यानी यही चार मुख्य चीजें, मोबाइल, टैबलेट, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और टेलीविजन, ये चार चीजों को मैं रेफर करूंगी। जब भी मैं बोल रही हूँ स्क्रीन टाइम, आप समझ जाएंगे कि मैं इन चीजों की बात कर रही हूँ। ठीक है। सो ड्राई आईज होना बहुत स्वाभाविक हो गया है उसके कारण। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, आईज ड्राई हो जाती है, आंखों में जलन, आंखों में खुजली होना, आंखों में लाल हो जाना आंखें, राइट, इरिटेशन होना, ऐसा लगता है कि कुछ कचरा गया है और चुभ रहा है, जबकि कोई कचरा नहीं होता है, बट ये चुभन क्यों होती है आंखों में? बिकॉज ऑफ ड्राई आईज। ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना, राइट, एंड हेडेक, हेडेक भी होता है आंखों के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जब आपको लगता है कि आपको हेडेक होने लगा है, बहुत ज्यादा, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हेडेक होने लगा है आपको, तो उसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि आपने आपकी आंखों पर ध्यान नहीं दिया है। राइट। करेक्ट। सो आगे देखते हैं हम क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोगों को चश्मा भी बहुत जल्दी लग रहा है। आजकल बच्चों को भी चश्मा लग जाता है कम उम्र में, है ना, 8-10 के उम्र में। या तो मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिनको पहले भी लग चुका है। सो चश्मा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो ये सारी स्क्रीन्स को यूज करने का जो टाइम है वो बढ़ चुका है। अभी जैसे कि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस होते थे बच्चों के, तो वो भी बढ़ गए हैं। वो उसकी वजह से स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ गया है आपका। करेक्ट। और इसी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और ज्यादातर आंखों पर पूरा बोझ आ जाता है। करेक्ट। अब उसके अलावा ये तो एक हो गया कि स्क्रीन टाइम, बट उसके अलावा भी हम आंखों का ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम स्लीप टाइम पे नहीं लेते, यानी कि टाइम पे सोते नहीं है, तो आंखों को रेस्ट नहीं मिलता है। राइट। आंखों को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या ये अपना काम अच्छे से कर पाएंगी? नहीं। पुअर डाइटरी चॉइसेस भी एक कारण है कि आपके आंखों को वो नरिशमेंट यानी वो पोषण नहीं मिल रहा है जिसकी उसको जरूरत है। तो आपकी आंखों के लिए क्या क्या विटामिन जरूरी होता है? एक विटामिन बताइए मुझे चैट बॉक्स में, आप सबको पता होगा आई एम श्योर, क्योंकि ये बहुत ही जग जाहिर है, ये चीज बहुत ही चर्चित है, ये विटामिन। एक ऐसा विटामिन जो आंखों के लिए दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नो प्रताप सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स विटामिन ए। विटामिन ए और आंखों का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। एब्सोल्युटली। सो विटामिन ए अगर आपके डाइट में नहीं मिल रहा है आपको, तो भी आंखों की समस्याएं जल्दी हो सकती है आपको। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ ड्राइनेस की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ धुंधलापन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज की बात करने वाली हूँ, यानी कि कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, राइट, ARMD, ये सब हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। ओके। चलिए, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन, बहुत ही आम तौर पर देखे जाने वाली आई इश्यूज है। जी हाँ, अगर आपका
आपको कोई ऐसी बीमारी पता है जो यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है वो कॉमन नहीं है। तो मैंने ऐसे 8 इश्यूज लिए हुए हैं, 8 ऐसी तकलीफें ली हुई है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो टॉप 8 इश्यूज मैंने लिए हुए हैं, और उनमें से सबसे पहला और सबसे सबको अफेक्ट करने वाला ऐसा एक प्रॉब्लम है, वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। यानी कि डिजिटल डिवाइसेस की वजह से, जैसे कि वो 4 चीजें, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी, राइट, ये 4 चीजों के अंदर देखने से जो आंखों को तकलीफ होती है, जो आंखें स्ट्रेन होती है, जो आंखों का खिंचाव बढ़ता है, उसको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, DES। ओके, ये तब होता है जब आप अपनी आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके नॉर्मल यूज से ज्यादा। ओके, इसमें रीडिंग नहीं आता है, रीडिंग डिजिटली नहीं आएगा। रीडिंग तो आप पेपर या बुक पढ़ रहे हो, है ना, तो डिजिटल नहीं है वो। हाँ, पर वही बुक अगर आप अपने फोन पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो वो डिजिटल आई स्ट्रेन माना जाएगा। तो बुक रीडिंग नहीं आता इसमें, हालांकि बुक रीडिंग से भी आई स्ट्रेन होता है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल। डिजिटल यानी कि जो फोन वगैरह जो डिवाइसेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, आंखें लाल हो जाना। ओके, ये कितने लोगों को होता है बताइए चैट बॉक्स में। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो राइट मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको, या राइट 2 इन द चैट बॉक्स। अगर आपको रेड आईज है, आंखें लाल हो जाती है बार बार, बिकॉज वो ड्राई है, वो इन्फेक्टेड है, या जो भी कारण से, तो अगर आपको आंखों में लाल होना दिखाई देता है बार बार, या जलती है आपकी आंखें, अगर आपकी आंखें जलती है, तो राइट 2। अगर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन या टैबलेट से होने वाली आंखों की तकलीफ हो रही है, तो राइट 1, क्योंकि वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट मैसेज। हाँ, मैं यहाँ पर हाँ इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा। 1, ओके शांति जी। बाकी के लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आंख में? ये हो नहीं सकता, कुछ तो होता होगा, है ना। जी, जगन्नाथ जी कह रहे हैं 1, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऐसी अबनॉर्मल चीज नहीं है जो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे भी होता है, मुझे तो नंबर 1 बहुत प्रॉब्लम होता है डिजिटल आई स्ट्रेन का। मेरा पूरा काम ही इसके ऊपर है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी है, ठीक है। तो नंबर 1 है मुझे। आपको लोगों को क्या है, 1 है, ओके ठीक है। ज्यादातर लोगों ने 1 लिखा है यहाँ पर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं दूसरी और कौन से इश्यूज है। पर पहले हम थोड़ा इस पे नजर घुमा लेते हैं। लाल क्यों होती है आंखें? क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की वाहिकाएं हैं छोटी छोटी, है ना, वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि या तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, या तो फिर उसमें कुछ ऐसा गया है जो कि उसको इरिटेट कर रहा है। तो अगर हम ऐसी कोई आंखें ऐसा कोई हाथ धोए बिना हमने आंखों में हाथ लगाया, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से रेडनेस होती है। पर उसके अलावा भी अगर हम टाइम पे सोते नहीं है, लेट नाइट करते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस हुआ है जिसको हम कहते हैं आंख आई है ना, आंख आना, उसको पिंक आइड सिंड्रोम भी कहते हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप टाइम पे सोते नहीं है, एलर्जी हुई है अगर आपको, या सन एक्सपोजर की वजह से डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से भी आपकी आंखों में लाल सा आ जाता है, लाल हो जाती है इस तरह। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ही हल है, पहले एक डॉक्टर से जाकर चेक करवाए कि क्या इश्यू है। ओके, सोल्यूशन भी मैं दूंगी इसी मीटिंग में आज, इसी ट्रेनिंग में आज सोल्यूशन भी है आगे प्रोडक्ट्स का, जैसे हम हमेशा करते हैं। पर पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे और हम देखेंगे कि हमको प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, सो 1 या 2, बहुत लोगों ने 1 लिखा हुआ है। मुझे भी 1 का इश्यू बहुत रहता है डेफिनेटली, और ये बहुत आम बात है, बिकॉज अपना काम ही पूरा इसके ऊपर है, इसकी वजह से। तो अंत में मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी इसके लिए क्या करना है आपको, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो। ओके, थर्ड, नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में कुछ ना दिखाई देना, उस कंडीशन को कहते हैं, या उस स्थिति को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में नहीं दिखाई देना एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। क्लिनिकल प्रॉब्लम यानी दवाइयों से इसका इलाज होना जरूरी है, उसको कहते हैं क्लिनिकल प्रॉब्लम। तो लैक ऑफ विटामिन ए कैन कॉज अ टाइप ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि
अंधेरे में दिखना मुश्किल होना या अंधेरे में नहीं दिखाई देना कुछ भी, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरा यानी नाइट, राइट, रात को अंधेरा होता है और वहां पर अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, राइट। सो उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसी को है ये इश्यू, आप लिख सकते हैं। ओके, ओके, मैं आपको सिर्फ वही लिखने बोल रही हूँ जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मोटोरोला मोटो G32 लिख रहे हैं कि उनको 3 नंबर का प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, आगे हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। फोर्थ इश्यू जो होता है, और ये बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम होता है, ये भी एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। पहले दो जो थे वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये जो है तीसरा और चौथे नंबर पे जो है वो क्लिनिकल प्रॉब्लम है, यानी कि ये एक डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज यानी ये डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि भाई आपको ARMD है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। मैक्यूला क्या होता है, आपकी आंखों के पीछे एक रेटिना होता है जहां पर लाइट गिरती है और आपको सामने वाली चीज दिखाई देती है। उसके अंदर, उसके आसपास एक एरिया होता है, रेटिना के आगे का एरिया, उसको कहते हैं मैक्यूला। ओके, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप सिर्फ मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी में। यहाँ पर जो लिखा है शायद आपके लिए थोड़ा टेक्निकल हो, मैं उसको सिंपल करके समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपके आंखों के उसी मैक्यूला, वही एरिया जो रेटिना के आगे होता है, एज के साथ साथ वो मैक्यूला डैमेज होने लगता है, बिकॉज आपने अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखा होता है, आप अंधेरे में पढ़ते हैं या जो भी, मतलब जो भी रीजन हो सकते हैं इसके, राइट। या आपका पोषण सही नहीं है, आपका डाइट सही नहीं है, आपको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहे हैं। ओके, या फिर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा हो रहा है। फ्री रेडिकल डैमेज यानी कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रक्रिया चलती है बॉडी के अंदर, जिसके लिए फिर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं। ओके, सो वो अगर हो रहा है तो एजिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम आमतौर पर बढ़ती जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र को, ये क्लियर विजन है, पर जिसको ARMD है, जिसको एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन है, उनके केस में ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। सेंट्रल ऑब्जेक्ट, आपकी सेंट्रल विजन, आंखों के सेंटर में क्या है वो नहीं दिख दिख पाता। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ रहा है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या कह रही हूँ? इसमें आप देखोगे ये चित्र में रेगुलर विजन ये है, नॉर्मल विजन, पर जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको रात को दिखता नहीं है साफ। यहाँ पर एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन में क्या होता है कि नॉर्मल विजन है, पर जिसको ARMD का प्रॉब्लम है, मैक्यूलर डैमेज हो गया है, डीजेनरेट हो रहा है, उसको ये इस तरह से दिखेगा। जो भी उसका सेंटर विजन है, सेंटर में जो भी फोकस पॉइंट है उसका, वो ब्लर दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो किसी को है नहीं ना ये प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है मोती बिंदु, मोतिया जिसको कहते हैं, राइट, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल विजन है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको कैटरैक्ट नहीं है तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा, पूरा का पूरा इमेज। पर अगर आपको कैटरैक्ट है तो पूरा इमेज ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। इट इज बिकॉज आपके आंख के लेंस में क्लाउडिंग हो गया है, यानी कि धुंधलापन छा गया है, धुंधली हो गई है पूरी लेंस, क्योंकि वहां पर डिपॉजिट्स हो गए हैं। क्लियर? सो वो ही कैटरैक्ट का फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। पर क्या हम उसको रोक सकते हैं? क्या हम कैटरैक्ट्स को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बुढ़ापा आने वाला है तो बुढ़ापे के साथ कैटरैक्ट आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है। ओके, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपकी उम्र बढ़ेगी तो मोती बिंदु आएगा ही, कहीं नहीं लिखा ऐसा। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं अभी भी उन लोगों को जानती हूँ, ऐसे भी लोग हैं, पेशेंट्स ही है मेरे, जो 85 के अबव है पर उनको कभी कैटरैक्ट नहीं आया है, क्योंकि वो ध्यान देते हैं। आपको ध्यान देना है, वही फर्क है, ठीक है। सो ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण
पूरे दुनिया में जो सबसे पहला नंबर पे कारण आता है, क्यों लोगों को दिखना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस क्यों आ जाती है, उसमें कैटरैक्ट नंबर 1 पे है। क्योंकि जब आप ध्यान नहीं देते आंखों का, उस तरह का पोषण नहीं कंज्यूम करते, तो आपको कैटरैक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। राइट, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कम पड़ते हैं बॉडी में, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है उसके कारण, और एजिंग तो है ही ऑफ कोर्स नंबर 1 रीजन कैटरैक्ट का। ओके, क्लियर? एनीबडी हैज दिस इश्यू? थैंक यू बेबू जी। यस, एनीबडी हैज दिस इश्यू? नो? ओके, वेरी गुड। ओके, नारायण सर सेज ही हैज। ओके, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को जो भी हेल्थ इश्यू में रिलेट कर पा रहे हो कि भाई हाँ मुझे ये इश्यू है, मुझे ये इश्यू है ना, तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपके लिए है। ठीक है? और जितने लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आंखों में, आपके लिए भी ट्रेनिंग है, क्योंकि आप लोगों को इसी चीज से बचना है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है तो कभी नहीं आएगा, है ना। हम वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है हमें। अभी नहीं है ये प्रॉब्लम तो भी आगे चलकर हो सकती है, और इसीलिए ये ट्रेनिंग पूरा अटेंड करिएगा आप। ओके, 6th इज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा भी एक प्रकार का अंधापन, जो जो दृष्टि चली जाती है उसका एक कारण है ग्लोकोमा। राइट, विजन लॉस होना, ब्लाइंडनेस आना, उसके पीछे ग्लोकोमा भी एक कारण है। ग्लोकोमा में होता क्या है, ये बेसिकली कोई एक बीमारी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज, जहां पे आपकी आंखों की ऑप्टिक नर्व, जो नस आंखों से ब्रेन तक जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो तो आपको पता है कि ये रिद्धि मैम है। राइट, अगर आपके सामने अभी फोन है तो आपको पता है ये फोन है। तो आपको कैसे पता है ये फोन है? आपके ब्रेन में वो रजिस्टर होता है। तो अगर आप एक बहुत यहाँ ब्यूटीफुल यहाँ पे सीनरी देख रहे हैं, ये जहां पर जो जहां पे मेरा माउस है, देखिए वहां पर नॉर्मल विजन में आपको ये दिखता है, पर अगर आपको ग्लोकोमा है तो साइड के पोर्शन में, आपकी दृष्टि में साइड में आपको अंधकार लगता है, डार्कनेस लगता है। हम्म, और इसकी वजह से ये इस वजह से होता है, जब आपका जो आंखों का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आईज स्लोली इंक्रीजेस और राइजेस। तो जब आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ता है तब आपका ग्लोकोमा होने का चांस पूरा पूरा बढ़ जाता है। क्लियर एवरीबडी? यस। तो किसी को अगर ये भी शिकायत है तो उसके लिए भी ये सेशन है आज का। ओके, और अगर किसी को इससे बचना भी है तो भी ये सेशन आपके लिए है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, ग्लोकोमा डायबिटिक्स में भी ज्यादा देखा जाता है। ओके, तो अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है आपका, तो उसका सीधा सीधा असर आपके किडनी पे होता है। राइट, और आपकी आंखों पर भी होता है, और आपके नर्व्स पे होता है। राइट, सो आंखों पे ये इश्यू, और बिकॉज ये नर्व का इश्यू है, ग्लोकोमा इज अ नर्व इश्यू ना, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होता है। तो इसीलिए आपको ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने हैं, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो आपको आगे चल के, अगर आप एक डायबिटिक है स्पेशली। क्लियर? नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी कि नंबर, चश्मे का नंबर। हम्म, सो रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी कि फ्रीक्वेंट, ये तो बहुत कॉमन आई प्रॉब्लम्स है। राइट, फोकस नहीं कर पाती है आंखें। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है सामने, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ये उंगली को देखना है, ठीक है, तो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? इसके टिप पे होना चाहिए। राइट, पर वो नहीं दिख पा रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि मेरी नजदीक की जो नजर है वो कमजोर है, तो मेरी आंखें उस चीज को फोकस नहीं कर पाएगी। क्लियर? सो इसमें 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स में। एक है नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया, यहाँ पे सिर्फ नजदीक का दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है। हाइपरोपिया यानी कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है ठीक ठीक से। ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म यानी कि पूरा का पूरा डिस्टॉर्टेड रहता है, कि समझ में नहीं आता क्या है, ऐसे आंखें ऐसे करके देखना पड़ता है। ठीक है? और प्रेसबायोपिया, यहाँ पर क्या होता है कि लेटर नहीं पढ़ पाते, मतलब जो बुक में लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है, फोन में कुछ लिखा है, और ऐसे दूर पकड़ के देखना पड़ता है। यूजुअली ये 40 के बाद होता है, 40 की उम्र के बाद होता है प्रेस बायोपिया। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं
जो मुख्य जो मेन रिफ्रैक्टिव एरर्स है उसके बारे में बताना चाहूंगी। नॉर्मल लोगों की दृष्टि कुछ इस तरह होती है, जबकि मायोपिया अगर किसी को होता है, अगर आपको मायोपिया है यानी कि नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं, तो दूर का इस तरह दिखेगा धुंधला, नजदीक का ठीक से दिखेगा आपको। पर अगर आपको हाइपरोपिया है यानी कि दूर का दिखता है, तो दूर का आपको क्लियर दिखेगा, नजदीक का धुंधला दिखेगा। तो इसके लिए आपको सही चश्मे का इस्तेमाल करना है, पर उसके साथ साथ जो सोल्यूशन मैं बताने जा रही हूं वो भी करना है आपको। ओके, एंड द लास्ट वन इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये स्पेशली डायबिटिक केसेस में होता है, और अगर आपको डायबिटीज है, बहुत सालों से है, या कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दवाइयां भी आप ले रहे हैं पर कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो उसके साथ आपको सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी। उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करना होगा। आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में होगा तभी ये प्रॉब्लम पे आप विजय पा सकते हैं। ओके, सो रेटिनोपैथी क्या होता है? आप जो जितने लोग डायबिटिक होते हैं उनकी आंखें और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये नर्व्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये नंबर वन रीजन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी नंबर वन रीजन है डायबिटिक्स के अंदर जो विजन लॉस होता है, यानी कि अंधा हो जाना, राइट, दिखाई नहीं देना। ये सारे चीजों का नंबर वन लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है ये डायबिटिक्स के अंदर। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो रेटिना है, जहां पर आपका लाइट गिर रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि सामने रखी हुई चीज क्या है ना? तो अगर मैं कहूँ ये पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये पेन है, ये मुझे कैसे पता चला कि ये पेन है? क्योंकि लाइट गिरी इसके ऊपर और वही लाइट रिफ्लेक्ट हुई मेरे रेटिना के ऊपर आई। करेक्ट। सो अगर वो रेटिना ही काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना? ब्लाइंडनेस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, राइट। सो ब्लड वेसल्स, जो रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको डैमेज होने के कारण जो लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है जिससे आपको दिखाई देता है, नजर आता है, वो ही डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ओके, क्लियर? एंड इस डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये नॉर्मल विजन है, और वही चित्र अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो इस तरह से दिखेगा। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है नेचर में, ऐसे कौन से नेचुरल पदार्थ है, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, या फिर डाइट थेरेपी में, जो भी मतलब नेचुरोपैथी में हो या आयुर्वेद में हो, वो दोनों को इंक्लूड किया हुआ है मैंने यहाँ पर, जो आपकी आंखों की समस्याओं से आपको बचाता है। ओके, मतलब आपको आंखों को अगर हेल्दी रखना है, इम्प्रूव करना है हेल्थ, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप यूज करोगे जिससे आपकी दृष्टि बरकरार रहेगी, हेल्दी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, यस, आप इसमें से ये जो भी देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, ये सारी क्या है? हरी सब्जियां हैं, और हरी सब्जियां डाइट में प्लीज इंक्लूड करना जरूरी है अगर आपको आंखों को हेल्दी रखना है। ओके, सो पालक है, मेथी है, लेटस है, जो लेटस यानी सलाद के पत्ते, ये लेटस है, राइट। टमाटर है, गाजर है ना? ये सारी चीजें, फिर लाल भाजी आती है, ये सारी चीजें आंखों के लिए बेस्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे मैं, ओके, थैंक यू फॉर राइटिंग एवरीवन चैट बॉक्स में। अब ये जो प्रोडक्ट्स में इसमें बताने जा रही हूँ, वो क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि मैम ये सब तो डाइट में मिलता है तो हमें प्रोडक्ट लेने की क्या जरूरत है ना? पर आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि कितनी बार आप ये चीजें खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा ठंड के मौसम में आप खाते होंगे पालक, मेथी, जो भी हरी सब्जियां हैं, राइट। सलाद का पत्ता एक आध बार खाया होगा, राइट। मतलब वो भी कुछ क्लियर नहीं होता है कि भाई हम एवरी डे, एवरी सेकेंड डे या एवरी ऑल्टरनेट डे खाते हैं, राइट। तो इसीलिए सप्लीमेंट के रूप में इसको लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये चीजें आपको रोजमर्रा की लाइफ में मिलनी चाहिए। ठंडी का मौसम साल में कितने महीने रहता है?
3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4। अब तो सब वातावरण बिगड़ गया है, तो अब वो 4 महीने भी नहीं है, जल्दी गर्मी भी आ गई मार्च में, है ना। सो इसीलिए जो चीजें आपको सीजन के हिसाब से मिलती है उस पर निर्भर रहना सोल्यूशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो इंक्लूड करिए जब वो इजीली मिल जाती है, राइट। जैसे पालक मेथी आसानी से और बहुत ही गुणकारी होते हैं ठंडी में खाने लायक, पर पूरे साल तो नहीं आपको अच्छे मिल सकते। स्पेशली बारिश के मौसम में हम मना करते हैं कि मत खाइए, क्योंकि ये कहाँ पर उगती है, जहां पर उगती है वहां पर बहुत गंदा सब होता है, राइट। इसीलिए वो सारी चीजें एक सप्लीमेंट के तौर पर आपको दी जाती है, जिससे आप अपनी आंखों का संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम वो श्रेणी देख लेते हैं। आज के सेशन में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स है, और 2 इंटरनल प्रोडक्ट्स है और एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है इसमें। तो वो प्रोडक्ट्स है ये 3। सीबकथॉर्न सॉरी, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, आई सपोर्ट कैप्सूल्स एंड आई केयर ड्रॉप्स। ये दोनों इंटरनल प्रोडक्ट्स है और ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। क्लियर। ओके, चलिए सबसे पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे क्या है। सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, ये क्यों इंक्लूड किया है और ये क्यों आंखों को देना चाहिए, आंखों के लिए लेना चाहिए। ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे पहली बात। ओके, इसके अंदर है सीबकथॉर्न और करक्यूमिन, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट रिच कंपाउंड्स है। ओके, सीबकथॉर्न यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल जो बेरीज है येलो कलर की, उसको सीबकथॉर्न कहते हैं। ब्रह्मफल, हिंदी में इसको ब्रह्मफल कहते हैं। तो ब्रह्मफल आंखों का जो तेज है, आंखों की रोशनी है, उसको इम्प्रूव करता है, विजन इम्प्रूव करता है आपका। कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा ओमेगा फैटी एसिड है जो और कहीं नहीं मिलता है, कोई भी प्लांट फूड में नहीं मिलता है, और वो है ओमेगा 7। ओमेगा 7 का दूसरा नाम है पैल्मिटोलिक एसिड। ओके, ये सीबकथॉर्न में खास मिलता है, और ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आपकी आंखों को लुब्रिकेटेड और मॉइस्चराइज यानी कि उसकी नमी बरकरार रखता है। तो कितने लोगों ने देखा था, मैंने एक चीज बताई थी, ड्राई आईज, डिजिटल आई स्ट्रेन है वो प्रॉब्लम, मुझे तो है ना। बहुत लोगों ने 111111 लिखा भी था, क्योंकि हम फोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। तो अब वो तो नहीं कम कर सकते क्योंकि उसमें हमारा काम बसा हुआ है वो कम कर देंगे तो हो चुका, काम बंद हो जाएगा अपना, है ना। लैपटॉप का यूज अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं आपके साथ ट्रेनिंग में कैसे आऊंगी, बताइए, ट्रेनिंग कैसे लूंगी आपकी, है ना। तो अब मैं वो नहीं बंद कर सकती, पर मैं कुछ और तो कर सकती हूँ आंखों का जो तेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। वो है ओमेगा 7 जो मिलता है सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन के अंदर। तो मॉइस्चराइज करता है, आंखों की नमी बरकरार रखता है, आंखों के अंदर जो आपके टीयर्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स होते हैं जहां से आंसू पैदा होते हैं, राइट, उसको स्टिमुलेट करता है आंखों की नमी बरकरार रखने के लिए। और ड्राई आई सिंड्रोम, खास करके आधुनिक जीवन शैली का ये प्रॉब्लम है, ड्राई आई सिंड्रोम। आपको पता भी नहीं चलता है कि आंखें सूखी हो रही है, आपको नहीं पता चलेगा, पर वो जब जलने लगती है, चुभने लगता है उसके अंदर कुछ, या ऐसे बार बार इचिंग करने का मन करता है, उसको कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। ओके, सो सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन के अंदर वो क्षमता है कि आपकी आईज की हेल्थ को बरकरार रखता है। क्लियर। क्लिनिकल रिसर्च में ये भी पाया गया है कि आपका टीयर सिक्रीशन इंक्रीज करता है। तो ये कैसे नमी बरकरार रखता है आंखों की? टीयर्स को सिक्रीट करके आंसू बनाता है वाटर की मदद से, राइट। सो नया जो जो द्रव्य पदार्थ है, ये जो आंसू है एक द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड है, राइट। उसका सीक्रीशन यानी कि उसका जो ये जो निकलता है आपकी आंखों के अंदर, वो बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। बहुत जरूरी है ये दोनों चीजें आंखों की हेल्थ के लिए। अगर आंखों में इन्फ्लेमेशन होगा तो आंखें लाल भी हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा उसका, राइट। और तीसरा, कैटरैक्ट वगैरह की प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज
से बचाता है। कैटरैक्ट के पीछे नंबर 1 रीजन है ऑक्सीडेटिव डैमेज। जब आपके बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। करेक्ट। एंड इसके अंदर होते हैं प्रोएंथोसाइनिडिन्स, पीएसीज, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ ऐसे पॉलीफेनॉल्स है जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, एआरएमडी या एएमडी भी कहते हैं उसको, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, यानी कि जो मैंने एक कंडीशन आपको बताया था जिसमें आपकी आंखों का डैमेज होने लगता है बढ़ती उम्र के साथ, तो उससे बचाता है और आपके रेटिना को भी बचाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी आप दे सकते हैं सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ग्लोकोमा से बचना है तो भी दे सकते हैं सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। कैटरैक्ट से बचना है तो भी आप दे सकते हैं सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ये हर एक चीज आंखों की हर एक प्रॉब्लम के लिए हेल्प करेगा ये। क्लियर। एंड अगर आप लो बीपी से जूझ रहे हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम साइड पे रहता है तो प्लीज इसको अवॉइड करिए, वरना आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका बीपी नॉर्मल है या हाई रहता है, हाई बीपी की भी समस्या है आपको, तो प्लीज सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन लीजिए, बिकॉज अगर आपने हाई बीपी के लिए कुछ नहीं किया तो आपकी आंखों का भी प्रेशर बढ़ सकता है। लेट मी टेल यू, ब्लड प्रेशर से ऑप्टिकल प्रेशर भी इन्फ्लुएंस होता है। ओके और अगर आंखों का प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, ग्लोकोमा जैसी तकलीफें आ सकती है। क्लियर। कैसे लेना है इसको, नाश्ता करने से पहले आपको 15 ml सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन लेना है, 1 ग्लास पानी में, 1 ग्लास यानी 250 ml वाटर, 250 ml पानी, 250 ml पानी में 15 ml सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन मिक्स करना है और नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर। इसके अंदर जो करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट भी है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, सो वो आपके आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देगा। तो जो भी आप करते हैं, आप अगर लेट भी सोते, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेने के बाद आप लेट सोएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा मैंने। लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी सप्लीमेंट लिया तो एकदम मजे से जियो लाइफ, मतलब कुछ भी करो। ओके, लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है आपको, पर साथ साथ में ये लेना है ताकि उसका नेगेटिव असर ना हो आपके ऊपर। ओके, क्लियर। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो है, अब ये मेन प्रोडक्ट आ रहा है और इसमें बहुत सारे स्लाइड्स है। ओके, बिकॉज इसको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं और वो है, सॉरी, आई सपोर्ट कैप्सूल्स। आई सपोर्ट कैप्सूल्स हाल ही में लॉन्च हुआ था, मतलब इतना भी नया प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। ओके, बताती हूँ मैं क्यों। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ल्यूटीन, ल्यूटीन यानी कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि गाजर, पपीता, कद्दू ये सब के अंदर मिलता है। जियाजांथिन, जियाजांथिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मिलता है हरी सब्जियों में, राइट। और विटामिन ए, विटामिन ए भी हरी सब्जियों में और लाल, पीला और नारंगी रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, गाजर, पपीता वगैरह, उसमें मिलता है। ओके, ल्यूटिन क्या है, ल्यूटीन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। जियाजांथिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। तो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है। ओके, पर ये स्पेशली आंखों के रिलेटेड विटामिन है। ओके, चलिए देखते हैं। The above three are powerful antioxidants जो कि आंखों की हेल्थ बरकरार रखता है, आंखों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ये क्या फायदे देता है आपको, मैं डिटेल में भी बताऊंगी आपको, पर ओवरऑल देख लेते हैं आई सपोर्ट कैप्सूल से क्या फायदा मिलेगा आपको। आपकी नजर, आपकी दृष्टि इम्प्रूव करता है ये। तो अगर आपको धुंधला दिखाई देता है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, आपको दूर का धुंधला दिखाई देता है या नजदीक का धुंधला दिखाई देता है या ओवरऑल धुंधला दिखाई देता है, या अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, राइट, जैसे मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी नाइट ब्लाइंडनेस, उसके लिए हेल्प करता है ये। और
एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है उसमें आईसाइट कमजोर हो जाती है। तो वो जितने भी आंख आंख के जो भी 8 प्रॉब्लम्स मैंने बताए थे आपको, रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ये सब में नजर कमजोर हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए, नजर को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोडक्ट दिया जाता है। नाइट विजन इंप्रूव करता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है और रात को अंधेरे में आपको अच्छे से दिखाई देता है, धुंधला नहीं दिखता। प्रिवेंट्स आई इरिटेशन, फोन, लैपटॉप जो भी यूज करते हैं आप, उसके उससे होने वाला इरिटेशन, धूल मिट्टी प्रदूषण से होने वाला इरिटेशन, ये सभी से आपको बचाता है। सन एक्सपोजर से आपको बचाता है। तो सन के भी बहुत सन डायरेक्टली आंखों पे गिरता है। अगर आप धूप में निकले हो और अगर आप चश्मा नहीं पहना है, सनग्लासेस नहीं पहना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आंखें खराब हो सकती है आपकी। ठीक है, सो वो इरिटेशन से भी बचाता है, इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, कोई भी तरह का आंखें लाल होना वगैरह वगैरह, इचिंग होना, ये सब से बचाता है। एंड रेटिनल डैमेज से बचाता है। रेटिना जो होता है आपकी आंखों के अंदर, जो मैंने बताया आपको, उसको डैमेज से बचाता है। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी वालों को भी दीजिए। ओके, एंड ये कैटरैक्ट प्रिवेंट कर सकता है। अगर किसी को मोतिया बिंदु ऑलरेडी हो गया है तो वो आगे रोकता है उसको बढ़ने से। ठीक है, या दूसरी आंख में होने से बचाएगा। एक आंख में हो गया है, उसको सर्जरी करके आप निकाल दो, पर दूसरी आंख में ना हो इसलिए आप ले सकते हैं आई सपोर्ट कैप्सूल्स। एंड डिजिटल डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट आती है, अभी जो मैं आपके सामने बैठी हूँ लैपटॉप पे, तो कुछ ब्लू लाइट एंटर कर रही है मेरी आंखों में, तो उससे बचाता है। क्लियर? कैसे लेना है इसको? एक कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल लेना है आई सपोर्ट का, और डिनर करने के बाद एक कैप्सूल लेना है आई सपोर्ट का। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है। ल्यूटीन क्या होता है, जियाजांतिन क्या होता है, और विटामिन ई क्या होता है। और इसके साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या चीजें खानी भी है। आई सपोर्ट कैप्सूल्स आप खाओगे, खाइए, बिल्कुल खाइए, बट डाइट में क्या इंक्लूड करना है ताकि ये 3 मिले आपको। ओके, दो अलग चीजें है। सप्लीमेंट से ल्यूटिन, जियाजांतिन, विटामिन ए मिल रहा है, और खाने से विटामिन ए, ल्यूटिन और जियाजांतिन मिल रहा है। तो दोनों इंक्लूड करने हैं आपको। हो गया? आगे बढ़े। ओके, आई टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड राहुल सर। यूजुअली वी डू दिस, क्वेश्चंस हम एंड में रखते हैं, सो यू कैन आस्क दैट लेटर। ओके, ल्यूटिन और जियाजांतिन होते क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है आंखों के लिए, आइए वो देखते हैं पहले। ठीक है, बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आंखों के लिए खास करके ये एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे माने जाते हैं। सनलाइट से होने वाला जो अल्ट्रावायलेट डैमेज है आपकी आंखों में, वो रोकता है ल्यूटिन और जियाजांतिन। ओके, और ये दोनों आई टिश्यूज को हेल्दी रखता है, स्पेशली जहां पर अंधेरा होता है। जैसे अगर आप थिएटर में गए, राइट, थिएटर में अंधेरा होता है, आपको अपना रास्ता बनाकर निकलना है आपकी सीट तक, राइट। तो ऑब्वियसली थोड़ी लाइट्स तो होती है डेफिनेटली, पर आपको धुंधला अगर दिखाई देगा तो क्या आप सही से पहुंच पाओगे? नहीं, आप शायद गिर सकते हो, राइट। अंधेरे में, डिम लाइट में, जहां पर आंखों पे ज्यादा जोर देना पड़ता है, उस चीज के लिए प्रोटेक्ट करता है आपकी आंखों को। ओके, तो अंधेरे में दिखाई देना बहुत जरूरी है, और वो करता है ल्यूटिन और जियाजांथिन। जो लोग जियाजांथिन वाली चीजें खाते हैं, ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जियाजांथिन, जो बहुत रिसर्च किया गया है कैटरैक्ट्स के लिए। तो उनको कैटरैक्ट्स का रिस्क कम कर सकता है। जियाजांथिन आपके अंदर कैटरैक्ट का रिस्क कम कर सकता है। तो यही मैं आपको कह रही थी कि ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि ये बढ़ती उम्र के साथ कैटरैक्ट होगा ही होगा। आप बचा सकते हो अपने आप को। ओके, अगर आपको मैक्यूलर डीजेनरेशन है, ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, जहां पे आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है, सेंट्रल विजन आपका धुंधला हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ल्यूटिन और जियाजांथिन देने से आप उसको, उसका प्रोग्रेस कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।
क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। आप कुछ नया सीख रहे हैं? यस, लिखिए यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का सेशन। ओके, गुड टू नो, गुड टू, थैंक यू देविका जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, बट ये बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये कोई नहीं बताता है ना? ये सब नुकसान होने के बाद आपको सब बताएंगे कि अरे ये चश्मा लगाओ, ये सनग्लासेस पहनो, ये करो, बट पहले ही अगर आपने ध्यान दे दिया तो वो चीजें नहीं होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, अब ल्यूटीन की बात करते हैं। गाजर के अंदर मिलता है स्पेशली ल्यूटीन। ओके, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट्स, प्रमोट्स आई हेल्थ। आई विटामिन के नाम से जाना जाता है ल्यूटीन, आई विटामिन। ओके, और ये एक फिल्टर का काम करता है, मतलब धूप से आपकी आंखों को बचाता है। ओके, ये किस किस में पाया जाता है? पालक के अंदर ल्यूटीन होता है, तो जब सीजन हो तो पालक बिल्कुल खाइए, आंखों के लिए अच्छा है। ब्रोकली, जो हरा गोभी होती है, हरी गोभी, फूल गोभी है ना, ब्रोकली, उसके अंदर ल्यूटीन होता है। गाजर के अंदर ल्यूटीन होता है। और जो लाल, येलो और ग्रीन कलर के कैप्सिकम मिलते हैं, बेल पेपर्स कहते हैं उसको, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, येलो रेड कलर के भी मिलते हैं, है ना? शाकाहारी लोगों के लिए ये मेन है। अगर आप एक मांसाहारी है या अंडा खाते हैं तो आपके लिए अंडे का जो पीला भाग होता है, एग योक, वहां से आपको ल्यूटीन मिलता है। क्लियर? ल्यूटीन बेसिकली आपके बॉडी के अंदर ही होता है, आपके बॉडी के अंदर ही पाया जाने वाला विटामिन है, पर एज के साथ साथ और आपके आईज के यूसेज के साथ साथ, बिकॉज अभी आप ज्यादा आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ साथ ल्यूटीन कम होता जाता है। कहाँ मिलता है? रेटिना के अंदर, आपका जो रेटिना है उसके अंदर ही पाया जाता है ल्यूटीन। पर अभी अगर वो खत्म हो गया तो उसको कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना वापस रिप्लेनिश करने के लिए, क्योंकि वो कम हो गया, उसको रिस्टोर कौन करेगा? ये सप्लीमेंट करेगा, आई सपोर्ट कैप्सूल। ओके, जिससे आपकी आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाव मिलता है और ब्लू लाइट को फिल्टर करता है, यानी कि जो भी लैपटॉप से अभी मेरे आंखों में रोशनी गिर रही है वो नुकसान करने के जगह पे उसको प्रिवेंट करेगी, नुकसान को, अगर मैं आई सपोर्ट कैप्सूल्स लूंगी। क्लियर? एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन से भी आप बच सकते हैं अगर आप ल्यूटीन लेते हैं। तो अगर आपको आंखों का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इन शॉर्ट, प्लीज कंज्यूम आई सपोर्ट कैप्सूल्स। एंड रेकमेंडेड लेवल ल्यूटीन कितना होना चाहिए दिन में? रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 10 to 20 मिलीग्राम्स ऑफ ल्यूटीन पर डे, जो कि ये सप्लीमेंट पूरा करता है। ये सप्लीमेंट ल्यूटीन का रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपको देता है, यानी कि 10 मिलीग्राम आपको मिनिमम देता है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही आंखों के लिए उतनी होती है। क्लियर? You took a screenshot? नाउ कम्स जियाजैंथिन। हरी सब्जियों में पाने वाला ये कैरोटेनॉइड होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। एल्गे में, जैसे स्पिरुलिना हो गया, स्पिरुलिना के अंदर भी मिलता है, और भी एल्गे होते हैं, केल्प वगैरह होता है, सीवीड होता है, उसमें मिलता है। बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है जियाजैंथिन, जो कि वो भी आपकी आंखों के अंदर है। बट समय के साथ, एज के साथ, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ आपका जियाजैंथिन और ल्यूटीन कम हो जाता है आंख में, इसीलिए उसको लेना पड़ता है सप्लीमेंट की मदद से या डाइट की मदद से। क्लियर? सेंटर ऑफ द रेटिना में जियाजैंथिन मिलता है, जबकि आसपास के रीजन में ल्यूटीन पाया जाता है। ओके, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रिवेंट करता है, यानी कि किस किस चीजों से बचाता है? कैटरैक्ट, एआरएमडी, ग्लोकोमा, रेटिनोपैथी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबसे बचाता है आपको। डिजिटल आई सिंड्रोम, ये सबसे बचाता है। ठीक है, एआरएमडी में खास करके जियाजैंथिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और कैटरैक्ट में भी। इसका कितना है रेकमेंडेड लेवल, कितना बताया है आईसीएमआर ने? आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि आप, ह्यूमन बॉडी को सिर्फ 2 मिलीग्राम चाहिए दिन का, 2 मिलीग्राम, इतना सा, 2 मिलीग्राम चाहिए जियाजैंथिन का।
ओके, ल्यूटीन कितना चाहिए? 10 to 20 मिलीग्राम्स, जबकि जियाजैंथिन 2 मिलीग्राम्स। क्लियर? तो ये आपको मिलता है आई सपोर्ट कैप्सूल्स में। एंड लास्टली वी कम टू विटामिन ए। विटामिन ए आपको बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कद्दू, कद्दू के अंदर होता है विटामिन ए। ठीक है, इसके अंदर एक तत्व होता है, मतलब आपकी आंखों में एक तत्व होता है, एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। वो आपको कलर और ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये ब्लैक कलर है, वो क्यों देख पा रहे हैं? इस प्रोटीन की वजह से, रोडोप्सिन। ओके, तो ये रोडोप्सिन आपको कम लाइट, जब कम लाइट होती है, अंधेरा होता है, तब आपको देखने में मदद भी करता है रोडोप्सिन, और उसी को बनाने का काम करता है विटामिन ए। अगर आपके डाइट में विटामिन ए नहीं है, इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्योंकि रोडोप्सिन कम हो जाता है, वो बना ही नहीं पाती बॉडी आपकी। क्लियर? और जेरोफ्थैल्मिया, जेरोफ्थैल्मिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें आपकी आईज ड्राई होने लगती है और आपको दिखना कम हो जाता है, स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस में होता है। जेरोफ्थैल्मिया की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। और एक चीज होती है पता है, विटामिन ए की कमी की वजह से ये जो आपका कॉर्निया है, ये जो लेंस है आपका, वो भी सॉफ्ट हो जाता है और उसको नुकसान पहुंचता है। और फिर कैटरैक्ट होना कितना स्वाभाविक हो जाता है अगर आपने विटामिन ए वाली चीजें नहीं कंज्यूम की डाइट में। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें, देखिए आप, राइट? इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकता है अगर ये चीजें कम हो गई बॉडी में। तो किस किस चीजों में होता है ये, कौन सी चीजों में होता है विटामिन ए? जितने भी येलो, ऑरेंज और लाल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, यानी कि टमाटर, गाजर, कद्दू, राइट, पपाया, मैंगो, उस सब में होता है विटामिन ए। डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है विटामिन ए, और हरी सब्जियों में होता है विटामिन ए। क्लियर? उसके अलावा स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंद, जो जिसको हम कहते हैं रतालू, राइट, उसके अंदर होता है। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है? 19 साल के ऊपर के लोगों के लिए 900 माइक्रोग्राम मिनिमम होना चाहिए, जो कि अपना सप्लीमेंट बिल्कुल पूरा करता है। आप कभी भी न्यूट्रिशन लेबल देखते हो तो उसमें देखिए 3000 IU होना चाहिए विटामिन ए। आई सपोर्ट कैप्सूल्स में आपको एग्जैक्टली 3000 IU मिलता है, आप देख लीजिए उसके लेबल पे। ओके, एंड विद दैट, ये समझ में आया आपको? अब मैं तीसरे और आखिरी प्रोडक्ट पे जा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे अंत में पूछ सकते हैं। यस राहुल सर, बिल्कुल फिश में भी होता है, पर मैंने फिश इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज आपको ओमेगा ऑलरेडी सीबकथॉर्न से मिल रहा है। आप अलग से लेना चाहते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, यू इट विल बी एन एडिशनल सप्लीमेंट, डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ओके राहुल सर, फिश ऑयल में भी होता है, डेफिनेटली आप फिश ऑयल ले सकते हैं, बट जब आप सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन ले रहे हो, उसमें सब कुछ आ गया, ओमेगा भी आ गया और एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ गया, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आपको अगर उसके बदले ये फिश ऑयल लेना है, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं, आई केयर ड्रॉप्स। ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। क्या है? एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से लिया जाने वाला, कंज्यूम नहीं करना है। क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन की वजह से देयर आर, आई मीन सम पीपल मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आई केयर ड्रॉप्स, इसके अंदर क्या क्या है? गुलाब का अर्क है, त्रिफला है। त्रिफला इज एन एक्सलेंट रेमेडी फॉर आईज। योगा में हम ये सिखाया जाता है हमें कि अगर आंखों की शुद्धिकरण करनी है, षटक्रिया जिसको हम कहते हैं षटकर्म, राइट, शुद्धि क्रियाज होती है हर एक बॉडी पार्ट की, नाक की होती है, नस्य वगैरह होता है, राइट, जल नीति होता है, वैसे आंखों का जो होता है उसके अंदर एक एक्सरसाइज है, जिसको हाथ में या एक बोल या कटोरे में हम पानी लेते हैं, उसमें त्रिफला का पाउडर डालते हैं, उसको अच्छी तरह से घोलते हैं और फिर उससे आंख धोते हैं, उसको त्रिफला वाटर कहते हैं। वो त्रिफला का जो अर्क होता है वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो त्रिफला का अर्क है, इसके अंदर नीम है, हल्दी है, पुनर्नवा है, तुलसी है, हनी, कर्पूर, ग्लिसरीन एंड प्योरिफाइड वाटर। ये सारी चीजें आंखों के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है।
बहुत सारे आई कंडीशंस के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी दवाई नहीं है, इट कंटेन्स नो मेडिकेशन, ओके। और ये स्पेशली ड्राई आईज वालों को दिया जाता है, जो कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, फोन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, और उनको इचिंग या इरिटेशन होता है आंख में। अगर आप आंख में कचरा भी गया है तो भी आई ड्रॉप्स, ये आई केयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप, ओके। और जो नेचुरल मॉइस्चर चला जाता है एज के साथ या अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ, तो आपकी बॉडी उसको अगर नहीं बना पा रही है, तो ये आई केयर ड्रॉप्स डालने से आपका नेचुरल मॉइस्चर भी रीगेन कर सकते हैं आप। ड्राइनेस और इरिटेशन से बचाता है और आपको कंफर्ट देता है। और अगर मान लो कुछ इंजरी हुई है आंख में, तो सरफेस हीलिंग को भी बढ़ावा देता है, यानी कि हील करने में मदद करता है। पर यहाँ पे एक चीज मेरी ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि अगर बहुत ज्यादा गहरी चोट है आंख में, अगर आंख के अंदर कुछ बहुत ज्यादा गहरा हुआ है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। आप ये मत सोचिए कि ये डालने से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना है मुझे, ओके। निग्लेक्ट नहीं करना है इस चीज को, क्लियर। एंड आइस को लुब्रिकेटेड रखने का काम करता है। कैसे कंज्यूम, सॉरी सॉरी नो कंज्यूम, कैसे यूज करना है इसको, एक ड्रॉप एक आंख में, यानी कि दो आंख में एक एक ड्रॉप आप डालोगे दोनों आंखों में, ठीक है, दिन में 2 बार। एक सुबह एक एक ड्रॉप डाला दोनों आंख में, और एक शाम को, कि कोई भी समय पे, इसमें कोई ये नहीं है कि कब डालना है, पर दिन में 2 बार डालना है। एक सुबह डालिए, एक रात को डालिए सोने से पहले, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। इससे आंखों को ठंडक भी पहुंचती है, बिकॉज इसके अंदर कर्पूर भी है, ओके। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप जा रहे हैं, तो कोई कौन रिकैप करेगा वो तीनों प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ा तो पीछे का भूल गए, राइट। तीनों प्रोडक्ट्स का आप नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जो मैंने बताया कि आंखों की तेज के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, राइट। जी बिल्कुल राहुल सर, ये थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन, इट्स नॉट कॉल्ड जलना, इट्स कॉल्ड टिंगलिंग सेंसेशन। ये इसलिए जलता है बिकॉज इसके अंदर हनी है, पर ये आंखों का तेज बढ़ाता है। Yes, Sebathon eye support capsules and eye care. So Sebathon juice with curcumin, eye support capsules and eye drops. मैं रिकैप करती हूँ कैसे इसको लेना है, ठीक है। Sebathon juice with curcumin 15 ml जूस लेना है 250 ml पानी में, नाश्ता करने से पहले, एवरी डे, ओके। आई सपोर्ट कैप्सूल्स लेनी है, एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद, तो दिन में 2 कैप्सूल। एंड आई ड्रॉप्स आप डालेंगे अगर आपको आंखों में जलन हो रही है, आंखों में कुछ कचरा गया है, निकल नहीं रहा है, आंखों में ड्राइनेस हो रही है, आंखें लाल हो जाती है, तो एक ड्रॉप आप डालोगे, हर एक आंख में एक एक ड्रॉप डालोगे, दिन में ऐसे 2 बार डालना है आप, क्लियर। ये 3 मेन प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा जैसे राहुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि फिश ऑयल, सॉफ्ट फिश ऑयल भी हेल्प करता है, पर वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि सीबकथॉर्न में ऑलरेडी ओमेगा है, तो अलग से एक और ओमेगा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर। सो अगर आप सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, मान लो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, तो आप सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन नहीं ले सकते, तब आप फिश ऑयल लीजिए उसकी जगह पर। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, क्लियर कर दिया मैंने एकदम, ओके। चलिए अब हम लास्ट सेक्शन में जाते हैं, और वो है क्या लाइफस्टाइल टिप्स होनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आप अपनी आईज को हेल्दी रखें हमेशा, और कोई भी बीमारी ना हो आपको। सबसे पहले तो आई एग्जाम्स, रेगुलर आई चेकअप्स के लिए जाइए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है, ओके। स्पेशली अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है आंखों का। अडॉप्टिंग हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स, प्लीज टेक अ ब्रेक, इट्स कॉल्ड अ 20-20-20 रूल। स्क्रीन एक्सपोजर के केस में हम कहते हैं कि 20-20-20 रूल अडॉप्ट करिए। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। 20 मिनट्स अगर आप काम कर रहे हैं लगातार लैपटॉप पर या मोबाइल पर, ओके, तो 20 मिनट होने के बाद एक ब्रेक लीजिए, जहां पर आप 20 फुट दूरी पर कोई एक चीज रखी हुई है, कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी खड़ा है या कोई भी ऐसा चीज रखी हुई है, कुछ भी है, पेड़ है वगैरह, टेबल है, कुर्सी है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको फोकस करना है, 20 मीटर की दूरी के
बाहर होना चाहिए वो, वहां पर 20 सेकंड के लिए फोकस करिए। 20 मिनट के ब्रेक के बाद, मतलब 20 मिनट आंखों को यूज करने के बाद 20 फुट की दूरी पे कोई चीज रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 20 सेकंड के लिए देखना है। फिर वापस आपकी स्क्रीन में देखिए, फिर वापस देखिए वहां पर 20 सेकंड के लिए, फिर वापस देखिए। ऐसे आपको 3-4 बार करना है। दैट्स कॉल्ड द 20-20-20 रूल ऑफ स्क्रीन हैबिट्स। ओके, तो 2020 तो अभी आईपीएल चल रहा है, आपको 2020 तो पता ही है, बट 2020 क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। 20 मिनट लगातार आंखें अगर यूज होती है तो उसके बाद 20 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए। 20 फुट की दूरी पे कोई चीज है तो उसको 20 सेकंड तक देखिए और वापस आपकी स्क्रीन में देखिए, फिर से वो चीज करिए, फिर से ये स्क्रीन में देखिए। इस तरह से 3-4 बार आप करेंगे तो आपकी आंखें फोकस जो है मेंटेन रख पाएगी। क्लियर? एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। जो लोग मीटिंग से निकल गए वो ये सब मिस कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अंत तक बने रहिए, और खास करके मैं इसीलिए ये अंत तक रखती हूँ ताकि आप रुके रहें, बिकॉज नहीं तो आप अगर आप रिकॉर्डिंग देख के फॉलो करोगे, आपको लगता है ये, तो लेट मी टेल यू, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो रिकॉर्डिंग करके 100% फॉलो कर पाया है। लाइव सेशंस में जितना आप सीखते हैं उतना आप रिकॉर्डिंग से नहीं सीख पाओगे। ओके, ठीक है। एंश्योरिंग एडिक्वेट रेस्ट, आंखों को रेस्ट देना जरूरी है। टेक ब्रेक्स, स्लीप ऑन टाइम, आंखों में पानी छलकाते रहिए, राइट? जस्ट स्प्लैश योर आईज विद सम कोल्ड वाटर। ओके, क्विट स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं आपका सीधा सीधा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आंखों पे, बिकॉज आंखों की प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है टोबैको। ओके, अवॉइड रबिंग योर आईज, अगर जलन हो रही है तो आंखों को ऐसे मलना नहीं है। ओके, वेयर सनग्लासेस व्हेन यू आर आउट इन द सन, अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, प्लीज चश्मा पहनिए उसके लिए, जो फिल्टर कर सकता है यूवी रेज को। एंड ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कहूंगी क्योंकि इसके अलावा तो आप आंखों को हेल्दी नहीं रख पाओगे, और वो है बैलेंस डाइट। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? विटामिन ए होना चाहिए, जो मैंने चीजें बताई आपको विटामिन ए के लिए। ल्यूटिन और जियाजांथिन होना चाहिए आपके डाइट में, तो जो आपको आई सपोर्ट कैप्सूल से भी मिल जाएगा। और ओमेगा 3 रिच फूड्स, जो कि फिश में होता है, वॉलनट्स में होता है यानी अखरोट में, अलसी के दाने यानी कि फ्लैक्स सीड्स, एंड चिया सीड्स के अंदर होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और ये आप फॉलो करोगे ताकि आपकी आईज प्रोटेक्टेड रहे। इट्स एन इररिप्लेसेबल ऑर्गन। ओके, इसका काम और कोई नहीं कर सकता। प्लीज इसको बरकरार रखिए, इसको हेल्दी रखिए आंखों को। एंड लास्ट का जो सेक्शन है वही लाइफस्टाइल में ही कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है योगा के अंदर भी। देयर इज वन, सो ऑब्वियसली षटक्रिया जो होती है, जैसे जिसका मैंने जिक्र किया आपको, षटकर्मा कहते हैं उसको। इट्स अ योगिक क्रिया। ओके, क्रिया यानी कि जो आप करते हैं जिससे आपकी शुद्धि होती है सेंस ऑर्गन्स की। ओके, आईज आर अ सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। जो आप देखते हैं वो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, तो उसका काम करता है आंखें, राइट? तो उसको हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है। एक तो है त्राटक। ओके, त्राटक में कैंडल त्राटक भी होता है, कैंडल गेजिंग, जिसको हम कहते हैं कि मोमबत्ती आप जलाइए, आंखों के सामने रखिए, मे बी 5 फुट या 8 फुट के डिस्टेंस पे रखिए, या 10 फुट के, और उसकी लॉ को देखना है, उसकी फ्लेम को आपको कंसंट्रेट करना है। जब तक आपकी आंख से पानी नहीं आता है तब तक आपको एक टक देखते रहना है उसको, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, आंखों को बंद किए बिना। दैट इज कॉल्ड कैंडल गेजिंग। ओके, त्राटक में ही आता है। और जो दूसरा चीज आता है त्राटक के अंदर वो है आई एक्सरसाइजेस, अप डाउन। जैसे अगर आप सेंट्रल पॉइंट ढूंढिए एक, अभी आपके सामने होगा ये स्क्रीन। ओके, अगर मैं देखूं मेरे सामने ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, अभी उसको नहीं देखते हुए मैं कोई और ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट बनाऊंगी, वहां से ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अप डाउन। सिर्फ आंखों को ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके जाना है, ऊपर नीचे धीरे धीरे करना है ये, एकदम आराम से,
झटका नहीं देना है आंखों को, ओके। एंड देन राइट एंड लेफ्ट, गर्दन हिलाए बिना आपको आंखों को राइट और लेफ्ट लेकर जाना है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है। डायगनल्स, साइड में नीचे देखना है, इस साइड भी, और फिर साइड में ऊपर, इस साइड भी, ठीक है। एंड सर्कलिंग, यानी कि सर्कुलर मोशन में आप पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सो लेफ्ट अप राइट एंड डाउन, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज राइट अप लेफ्ट एंड डाउन। सो सर्कलिंग करना है आपको, इस तरह से आंखों को घुमाना है गोल गोलाकार में, ठीक है। एंड देन डिस्टेंस या पेरिफेरल विजन, जो मैंने अभी आपको 20-20-20 रूल सिखाया है, राइट। दूर की चीज देखनी है, फिर नजदीक की चीज देखनी है, फिर दूर की चीज देखनी है, फिर नजदीक की चीज देखनी है। इससे क्या होता है, आंखों का फोकल स्ट्रेंथ बढ़ता है। एंड लास्ट इज नासाग्री दृष्टि। नासाग्री दृष्टि क्या होती है योगा में, नाक के बीचों बीच आपको आंखों को इस तरह से लेकर जाना है। तो नाक के बीच में आप देखने की कोशिश करोगे, आपकी आंखें अंदर आएगी दोनों, आपका आंखों का मसल्स जो है वो स्ट्रांग होगा इससे। एकदम आराम से करना है, झटका देकर नहीं करना है, आंखें बहुत नाजुक है, प्लीज इसको ध्यान से यूज करिए, ओके। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, नो वेट वेट, डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट। और लास्ट में जो आपको करना है, ये एक्सरसाइज करने के बाद हाथों का घर्षण करना है, दोनों हाथों को रब करना है ताकि इसमें गर्माहट हो, और वही हाथों को आपको आंखों पे रखना है। टेक दैट वार्मथ, ओके। इससे क्या होगा, इसको कहते हैं पामिंग। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो स्ट्रांग बनती है वार्मथ की वजह से, ओके। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। क्लियर। एक और होती है भ्रमर दृष्टि, जैसे आपने नाक के सेंटर में देखा, वैसे यहाँ पे भ्रमर के सेंटर में भी देखते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ओके। क्लियर। चलिए, तो अगर आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ये क्या सवाल पूछ रहा है, इज दिस द लाइफ यू वांट, सब सब परिवार में सब मोबाइल के अंदर घुसे पड़े हैं, देखिए है ना, और उससे आंख भी खराब होती है, आप काम भी रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है। तो अगर आपको ये लाइफ नहीं चाहिए तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपकी जीवन शैली पे ध्यान दीजिए, क्या कंज्यूम कर रहे हैं आप, क्या नहीं, क्या देख रहे हैं आप, कितना कब सो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, okay. With that, I would like to say thank you, and I'll take your questions regarding today's session. Okay, शांति जी का सवाल है, अभी आप अपने सवाल डालिए, तब जब तक जो आए हैं सवाल वो ले लेती हूँ मैं। सर दर्द होने लगता है, आप शांति जी किस चीज की बात कर रहे हैं, मैंने एक्सरसाइजेस बताई वो करने के टाइम पे, या आमतौर पे आंखों का प्रॉब्लम होने के कारण सर दर्द होता है? थोड़ा स्पष्ट लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा क्या करना है। ओके, एक्सरसाइज करने में, ओके। वो नॉर्मल है शांति जी, वो नॉर्मल है, वो तो दुखेगा ही। क्यों पता है वो क्यों दुखता है? क्योंकि आपके मसल्स इतने यूज टू नहीं है। अभी आप ये छोड़िए, अगर कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप जिम में भी जाओगे, है ना, तो जिम में जाने से 1-2 दिन आपको थोड़ा दर्द रहेगा ही, क्योंकि यूज नहीं हुआ है ना पहले, इससे पहले मसल्स, आप समझ रहे हैं। अगर आप जो चीज यूज नहीं हुई है उसको यूज करोगे तो वो थोड़ा तो रेजिस्ट करेगा, आपका बॉडी उसको रेजिस्ट करेगा, तो इसलिए सर में दर्द होता है, वो नॉर्मल है। जब आप समय के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं होता है। ऑब्वियसली पहले मेरा भी होता था, इट्स अ नॉर्मल थिंग, अभी नहीं होता है, राइट, बिकॉज वो यूज टू हो गया है। ओके, आंखों से अगर कीचड़ आता है, मतलब वो जो चिकना पदार्थ आता है, राइट, उसके लिए भी आप ये आई केयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज आपके आंख में अगर कुछ गया है जो आपको नहीं पता है कि कचरा है, आपको चुभता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा, धूल मिट्टी है, धुआं है, स्मोक है, जो भी है, वो इरिटेट होता है आंखों को, इसके लिए आंख एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस पैदा करती है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस होता है, यानी इसीलिए वो स्टिकी होता है।
और वो जो होता है वो एक नेचुरल तरीका है बॉडी का रेजिस्ट करने के। अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप आई केयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करिए। माइग्रेन में भी कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज, बिल्कुल बिल्कुल शांति जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत में थोड़ा सा जेंटली करिए। ओके, अगर आपका कोई भी स्क्रीनशॉट रह गया है, जैसे कि किसी ने लिखा है, तो आप रिकॉर्डिंग में जाकर ले सकते हैं ना हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, मैं वापस उसमें नहीं जा पाऊंगी। ओके, बीबू जी लिखते हैं दोनों आंखों का कैटरैक्ट हो गया है। ओके, तो अब आप आई सपोर्ट कैप्सूल्स लीजिए और उसको अभी हेल्दी रखना है आपको। कैटरैक्ट हो गया अभी, ओके, पर और कुछ नुकसान ना हो, रेटिना सेफ रहे, उसके लिए आप आई सपोर्ट लीजिए। आई केयर ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है बीबू जी आपको, आप सिर्फ आई सपोर्ट लीजिए और सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत सपोर्ट रहता है, आप इंटरैक्टिव हो इतने। ओके, ओके, और कोई क्वेश्चंस आए हैं? नहीं, आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है आपके पास आज कुछ, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। ओके, एक में कम दिखाई देता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद अंसरुल जी, आपका सवाल है ये कि अगर किसी को एक आंख में कम दिखाई देता है तो याद है मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखवाया था कि कैसे आप अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे? रेगुलर या रूटीन आई चेकअप्स। ओके, सो रूटीन आई चेकअप्स करने से आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। धुंधला दिखाई देना या कम दिखाई देना तो सिम्टम है, यानी कि क्या असर हो रहा है, राइट, पर उसका कारण क्या है? या तो उसको चश्मे का नंबर आया है क्लाइंट को, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं आप, पर जो भी आप बोल रहे हैं, जिसको भी है ये प्रॉब्लम, या तो उनका चश्मे का नंबर बड़ा है इसीलिए कम दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ डैमेज हुआ है। तो बिल्कुल इस कंडीशन में भी आप आई सपोर्ट कैप्सूल्स दीजिए, आई सपोर्ट एंड सीबकथॉर्न का कॉम्बिनेशन दीजिए, इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, पास का कम दिखता है निर्मला जी, ओके, पास का अगर कम दिखता है दैट मींस इट इज हाइपरोपिया, ओके, या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं उसको, यानी कि ये चश्मे का ये रिफ्रैक्टिव एरर है, इसके लिए आपको चश्मे चश्मे की जरूरत है। ओके, तो चश्मे की जरूरत है आपको, पर उसके साथ साथ आई सपोर्ट कैप्सूल्स लेंगे तो बहुत लंबे समय तक आप इस प्रॉब्लम के से होने वाले इश्यूज से बच सकते हैं। मतलब आप आगे होने वाले खतरे को प्रिवेंट कर रहे हैं बाय कंज्यूमिंग आई सपोर्ट। ठीक है निर्मला जी? ओके, आंखों में काजल यूज करना कितना सही है, मैंने लिख किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज टू बी ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड। ओके, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट है वो सर्टिफाई करते हैं आई मेकअप को। जो आई शेडो हम यूज करते हैं, जो काजल हम यूज करते हैं, जो मस्कारा यूज करते हैं, जो आईलाइनर यूज करते हैं, ये सारे कॉस्मेटिक्स के ऊपर एक थप्पा लगता है। एक थप्पा लगना जरूरी है कि आंखों के लिए ये सेफ है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप घर में काजल बनाते हैं, मैंने ट्राई किया था एक बार, बहुत अच्छा बना था, तो घर में भी सूरमा बना सकते हैं आप, काजल बना सकते हैं, राइट। सो वो भी आप ले सकते हैं, घी में बनता है वो, राइट। या फिर अगर आपके पास वी हैव हर्बल काजल्स ऑल्सो, सो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो काजल बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है काजल को यूज करना। काजल इनफैक्ट इज गुड फॉर आईज। ओके, बट उसमें डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या यूज किया गया है। आजकल ये जो कॉस्मेटिक वाली चीजें होती है उसमें ऑब्वियसली इतना प्योरिटी नहीं रहेगा, बट देन अगेन इट हैज टू बी टेस्टेड ऑप्थेल्मोलॉजिकली। ओके, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम आई, मतलब फॉर द आई रिलेटेड इंफॉर्मेशन? आज थोड़ा टाइम के ऊपर गया ना, ज्यादा नॉलेज मिल गई आपको। ओके, इस तरह से सोचिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंडे। आज का सेशन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट मंडे फिर से मुलाकात होगी और एक ऐसे टॉपिक के रिलेटेड जो कि आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आइए, क्योंकि आप अपना हेल्थ कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं।
राइट। मैं आपके पास वेबसाइट पर आ जाएगा कि अप्रैल के क्या सेशंस होने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स है। आपको अप्रैल महीने के सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे वेबसाइट पे जब आप जाओगे वेबसाइट के अंदर, ट्रेनर्स के ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। या तो फिर आपको वो जो यूजुअली ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आते हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं अगले महीने। राइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लोजिंग फॉर दिस मंथ। एंड और कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, यू ऑल हैव माई नंबर, राइट। चलिए, गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर।